कि आदिवासी इस देश का मालिक कैसे है, ये बहुत बड़ा रहस्य है और बहुतों को हजम नहीं होता है। 26 राज्य के राज्यपाल ने 2008 में स्वीकृति के रूप में साइन किया है। आदिवासी गे नवा धरती रिन नवा मुलुक रिन दो मलिक रिन परिवार खना को, ये 1969 में विक्टोरिया ने साइन करके दिया हुआ। 1980 में इंदिरा गांधी भी उसमें साइन की है। 2008 में 26 राज्य के गवर्नर ने स्वीकारोक्ति में साइन किया है कि आदिवासी जो है भारत का, ये सभी ये मालिक का परिवार है। कम है, हमसे कम है, बोडो भाई लोग कम है हमसे, लेकिन आज वो जीत का झंडा खड़ा किए। मैं पूरे भारत में आपको बता रहा हूं, बोडो वोडो सब मिला के हम लोग जो 12-13 करोड़ हो रहे हैं ना, आदिवासी ही 11 करोड़ आसपास है। केवल आदिवासी 11 करोड़ आसपास है, जो हम लोग प्राकृतिक पुजारी है, जहां जो दारे रे धीरे रे बन बोंगाए। तो अब आदिवासी तो उनको को मेता को जहां जो धरती ऋण प्रथम मनवा कना को, धरती ऋण प्रथम मनवा हम कोई दूसरा ग्रह से नहीं आया है। ये पहले 2 भूभाग थे, एक उत्तर यूरेशिया, यूरोप और यूरेशिया के बीच वो उधर हो गया, लेकिन कालांतर में देश ये जो धरती फटने की वजह से ऑस्ट्रेलिया उधर चला गया और हम जो कुछ भूखंड यूरोप के साथ मिल गए भूखंड में। हम लोग पहले गोंडवाना धरती में आते थे, एक था यूरेशिया, दूसरा था गोंडवाना। उत्तरी ध्रुव वाला को यूरेशिया बोलता है, दक्षिणी वाला को गोंडवाना। और यही गोंडवाना का आज भी यदि सॉइल टेस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे ही है, श्रीलंका का भी वैसे ही है, एक ही है। तो हम वो आदमी है, इस धरती में पैदा हुआ पहला मानव है आदिवासी। मैं नहीं बोलता हूं, ये डीएनए टेस्ट भी प्रूव हुआ है और कई जो लेखक लोग लिखे हैं किताब कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, नागरिक नहीं। नागरिक बोलिएगा तो फंसिएगा, फिर आदिवासी नागरिक नहीं हो सकता। अरे नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हु कॉल्ड द सिटीजन, हु कॉल्ड द सिटीजन, वो कोई को मेताया नागरिक दो। कि भाई हम तो यहां का आदमी है, हम नागरिकता कैसे बन गए भाई? मैं नागरिक कैसे हूं? सिटीजन एक्ट में वही लिखा हुआ जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है, यहां कुछ क्राइटेरिया यदि फुलफिल करेंगे तो उसको नागरिकता प्राप्त होगी, यही है। लेकिन मैं तो बाहर का आया नहीं हूं। लेकिन जबरन यदि किसी को आप उस जंगल से छोटा सा शेर का बच्चा को लाएंगे और इस शेर में उसको यदि नाम दे देंगे, शेर के साथ रखेंगे, तो शेर जैसे भौंकेगा, वो भी शेर जैसे भौंकेगा। तो वही हाल हो गया, हमको भी लाइन खड़ा कर दिया, वोटर कार्ड बना के आप नागरिक हो, वोटर लिस्ट में नाम धरा दिया, मेरे को नागरिक बना दिया, नागरिक बना दिया। तो आदिवासी नागरिक बन के लड़ेगा तो पिटाई खाएगा ना। आदिवासी नागरिक बन के लड़ाई लड़ेगा तो पिटाई खाएगा। और मालिक बन के लड़िए, मेरे जैसे किताब मैं ले रहा हूं, यही मेरे पास हथियार AK-47 है, यही मेरे पास AK-47 LMG है। और आज इसके जवाब सरकार के पास नहीं है। 5 वर्षीय सरकार, कई राज्यों में हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, आज इसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो कलेक्टर वो लोग काफी हमारे पक्ष में जवाब ये दिए, रिपोर्ट दिए कि 5वीं अनुसूची में क्या लागू होना चाहिए, क्या लागू नहीं होना चाहिए, 6वीं अनुसूची में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह डिंडोरी के कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से विगत दिनों सोशल मीडिया में आप लोग देखे होंगे, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आदिवासी समझ नहीं पा रहे, हम इस धरती के मूल निवासी है एक। इसलिए मेरे पर आप ही सोचिए, मालिक पर कोई कानून लगेगा? मालिक पर कोई कानून लगेगा? आप ही लोग बोलिए, क्या बोल रहे हैं? लगेगा? नहीं लगेगा ना। जिस तरह ब्रिटेन में विक्टोरिया के ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता है, क्यों? बिकॉज शी इज द ओनर ऑफ क्राउन, शी इज द
ओनर ऑफ क्रोन। और मैं आपको सच्चाई और आगे बताऊंगा तो आश्चर्य कीजिएगा, लेकिन मैं उतना दूर आपको नहीं ले जाऊंगा उधर क्रोन की कहानी में। मेरे पास सारा दस्तावेज मैं लाया हूं, इसलिए कभी कोई प्रेस वाला यदि होंगे तो मैं बता दूंगा उनको कि आदिवासी इस देश का मालिक कैसे है। ये बहुत बड़ा रहस्य है और बहुतों को हजम नहीं होता है। 26 राज्य के राज्यपाल ने 2008 में स्वीकृति के रूप में साइन किया है। आदिवासी गे नवा धरती रिन नवा मुलुक रिन दो मलिक रिन परिवार खना को। ये 1969 में विक्टोरिया ने साइन करके दिया हुआ, 1980 में इंदिरा गांधी भी उसमें साइन की है। तो हमको पता ही नहीं है इतिहास, और ये सच्चाई को विश्व पुकार के लिए दिया गया विक्टोरिया ने ब्रिटेन से। लेकिन भारत में पता नहीं क्यों इसका पुकार नहीं हुआ, माने पब्लिसिटी नहीं हुआ। आज मुझे ये चीज आपके सामने मैं बोल रहा हूं, ये कोई बकवास नहीं है और मैं झूठ भी नहीं बोलता हूं। मैं इतने लोगों के सामने मैं संविधान एक ग्रंथ को लेकर बोल रहा हूं, मैं झूठ बोलता नहीं। झूठ इतना आदमी को बेवकूफ बनाऊंगा। ये उन 2008 में 26 राज्य के गवर्नर ने स्वीकारोक्ति में साइन किया है कि आदिवासी जो है भारत का, ये सभी ये मालिक का परिवार है। इसीलिए मैं उस परिवार के नाते मैं ऐसी लिखता हूं, मतलब एंटेक्रास्ट। एंटेक्रास्ट कुंवर केसरी सिंह क्रोन का मालिक है। 1969 में लीज समाप्त हो गई और लीज समाप्त होने के बाद उनको पुनः सौंपा गया, लेकिन यह लाए नहीं, क्योंकि भारत में आदिवासी क्रोन का रक्षा नहीं कर सकता, लूटा जाएगा, है ना। तो मैं आपको आगे ले चलता हूं कि हम आदिवासी क्यों फिर हार रहे हैं, और कारण है। वो कारण है क्या कि हमने आज तक अपने व्यवस्था, और मेरा व्यवस्था क्या चीज है, मेरा रूढ़ी प्रथा किसने बनाया, वो कोई बनावा का अबुआ अरिचली ले चले आपे, अबुआ अरिचली वो कोई बनावा का है। नवा धरती रे अरिचली दो सेदाय हपड़ाम को नोतेरे चंपागढ़ा से चंपागढ़ को मेना, और थानते रे लुगुबुरु घंटा बड़ी नोड़े रायरीत बनाव लेना और जति परिस हटिंग लेना। वो कोई हड़ा में बनाव लिया है किसी को नहीं मालूम है। इसलिए यह रूढ़ी प्रथा कोई मानव निर्मित में नहीं आता है। हम प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति जैसे बदलता है वैसे हमारा रीति रिवाज बदलता है। हर 500 मीटर में, हर 5 किलोमीटर में हमारे रीति रिवाज डिफरेंस मिलेंगे। और दूसरा व्यवस्था क्या है इस देश में, मानव निर्मित व्यवस्था, आर्टिफिशियल सिस्टम जो पार्लियामेंट और विधानसभा में बनती है। जो पार्लियामेंट और विधानसभा में जो नीति बनती है उसको आर्टिफिशियल बोलता है, मानव निर्मित। इंसान द्वारा बनाया गया नीति को मानव निर्मित बोलता है। मनमी द्वारा जहां बनावा का नियम दो मनमी बनाओ नियम को मेना अदो ओनाते को मेना। ये मानव निर्मित व्यवस्था किसने बनाया, पार्लियामेंट और विधानसभा। पार्लियामेंट और विधानसभा का नीति डायरेक्टली आदिवासी पे लागू नहीं होता है, ये बात है। मैंने गवर्नर से, 4 राज्य के गवर्नर और चीफ जस्टिस से मिलकर जब मैंने पूछा, नागालैंड का हमारे गवर्नर साहब उड़ीसा में थे, तो हम लोग उनके साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे में मिले उड़ीसा पे, और उनको हम लोग बोले सर कि आपने हमारे यहाँ 5th शेड्यूल क्यों लागू नहीं करते हो। तो बोलता है कि दोषीदार मैं नहीं हूं, आप लोग हो। दोषीदार मैं नहीं हूं, आप लोग हो। आप अपने व्यवस्था को छोड़ के यदि किसी को कैबिनेट भेजोगे तो मैं तो उसी को ना मानूंगा, मैं तो उसी को ना मानूंगा। अब कैबिनेट आप भेजते हो और बोलता है मेरे को कि मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, ये लागू करो, वो लागू करो। नहीं होगा, आपका कहना लागू नहीं होगा जब तक कैबिनेट रहेगा। तो सीधा यही बात बोला मैंने, एक गवर्नर से बात नहीं किया, 4 स्टेट का गवर्नर से मिलके यही चर्चा किए, और लोग स्वीकार करते हैं मेरा कस्टम, मेरा ये जो कस्टमरी लॉ जो है, ये कस्टमरी लॉ
ये एग्जिस्टिंग लॉ है, ये एग्जिस्टिंग लॉ है, और एग्जिस्टिंग लॉ को कोई छेड़ने का किसी को पावर दिया नहीं है। यहां तक कि पार्लियामेंट और विधानसभा, राष्ट्रपति भी यह रूढ़ी और प्रथा को बदल नहीं सकता है। इतना ताकत है आपका रूढ़ी और प्रथा में। तो हम ये चीज छोड़ दिए हैं, और हम छोड़ने की वजह से आज हम दूसरा वाला मानव निर्मित वाला व्यवस्था पकड़ लिए, और बोलता है हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या, कौन सा गन से मालूम है? एक तो देसी गन होता है ना, भारत वाला, इधर ऐसे टालता है और इधर से पूरा एकदम मारते हैं, पीछे तरफ बारूद लगा देता है, पुराना मॉडल में, और उससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे बाबा, अभी इंसास आया, LMG आया, AK-47 आया, तो हमको समझना होगा ना, कानून और संविधान हमको समझना पड़ेगा। Assam Focus।